संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। साहिब अपनी श्री वाणी में समझाते कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्षों तक कोई जबान का मंत्र बोला, हाथ से माला घुमाई, जोड़ कर जो पुण्य कर्म बनता है वह आधी घड़ी सत्संग सुनने में बराबर हो जाता है। इतना महत्व है सत्संग का। जैसे पूरा वर्ष ट्यूबवेल चलते हैं, समरसीबल कुएं चलते हैं, जितना पानी जोड़ के निकालते हैं, इंद्र की आधी घड़ी वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, इतना जल फेंक देते हैं, बाढ़ तक आ जाती है, जलमग्न कर देता है सारे सिस्टम को। सत्संग की आधी घड़ी इतना ऊंचा सत्संग का संग मिल जाए जो आत्मा के लिए जरूरी है। शरीर को सत्संग की जरूरत नहीं है।
शरीर को तो भोजन की जरूरत है, ताकत आएगी काम करवा लो, इससे तो जगत का काम करवा लो, जगत का हो जाएगा। आत्मा का काम केवल आत्मा करेगी भाई। कारण क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी का दर्शन अविनाशी करेगा, अविनाशी की भक्ति भी अविनाशी करेगा। आत्म शक्ति हमारे घट में बैठी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 18 से 28 तक आत्म शक्ति की विवेचना कर रखी है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। अध्याय 2 श्लोक 23 में फरमाते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लंतो सोचती मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। 4 दाग से हमारा तन नष्ट होता है। मिट्टी में दबाने से, अग्नि में जलाने से जल खा जाता है इसको, वायु सुखा देती है इसको। 4 दाग से परे है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा कर्मानुसार नाना प्रकार के तन धारण करती चली जाती है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। बाहरी आंखों से आत्मा नहीं दिखती। डॉक्टर जो हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, दिमाग के भी हैं, सारी खोजबीन कर ली शरीर की, उन्होंने आत्म शक्ति नहीं दिखाई दी, न पकड़ में आई। वो मानते भी नहीं, वो तो कहते मशीन है, प्राण के द्वारा चल रही है। प्राण किसने डाले? मौन है वहाँ पे। कब तक चलेंगे मालूम नहीं है, कब रुकेंगे उनको मालूम नहीं है। अब ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने तो फिर कैसे ढूंढें ऊपर वाले को? सच्ची बात तो है, हमारे तन में कहाँ बैठा है परमात्मा? प्रश्न पैदा होता है। अगर परमात्मा घर बहुत दूर है तो हम तो जमीन पे 5 तत्वों का स्थूल भारी शरीर लेके जमीन पर बैठे हैं। अगर आकाशों में दूर बैठा है मालिक तो ये शरीर तो वहाँ कभी पहुँच सकता ही नहीं। फिर है परमात्मा नहीं है, हमें क्या फायदा, हमें क्या प्रयोजन उससे? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज परमात्मा की स्थान की शक्ति की बात बता रहे। घट में है सूझे नाही, परमात्मा तो हमारे घट में बैठ गया। सूझे नहीं, सूझता नहीं, दिखता नहीं है। लानत ऐसी जिंद, हे मनुष्य तुझ पे लानत है। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। सारे संसार की आंखों में मोतिया बिंद पड़ गया, दिखता ही नहीं है। मोतिया बिंद कहाँ पड़ता है? आंखों में। हम देखते कहाँ से? आंखों से। कहते भी हैं कोई परमात्मा दिखा दे हमें। श्री गीता में तो कहा है, अध्याय 11
श्लोक 8 में श्री कृष्ण के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए सिद्ध कर दिया है। न तुमा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मेरे अविनाशी रूप के दर्शन बाहरी आंखों से नहीं कर सकते आप। मैं आपको दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं आपको दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, और उस दिव्य नेत्र के द्वारा आप मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकोगे। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आइज, बाई आउटर आइज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड मोड, ए पाथ, ए वे। बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहे हो ये नाशवान शरीर है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, ये तो नाशवान है। छोड़ा था। सुनना है, ध्यान से सुनो। त्रेता युग में श्री राम आए थे, माता सीता का अपहरण हो चुका था, खोज में घूम रहे थे। सुग्रीव हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाता है कि जी मेरी पत्नी को, धर्म पत्नी को मेरे भाई ने कब्जे में कर लिया, मेरा राज्य छीन लिया, मुझे भगा दिया यहाँ से, मेरी आप सहायता कर दो। श्री राम बोले मैं कर दूंगा। फिर वहाँ पर शक्ति बताता है सुग्रीव कि जी सामने जाने पर बाली के जो युद्ध करने जाता है उस व्यक्ति की, योद्धा की आधी शक्ति बाली में शिफ्ट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसलिए बाली को कोई हरा नहीं पाया आज तक। लंबा नहीं खींचते हुए सार बात पे आते हैं। जिस वक्त कहा श्री राम ने कि पेड़ की ओट में मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप जाके उनके साथ युद्ध करो, मैं युक्ति से मैं अपना हथियार इस्तेमाल करूंगा, वो मारा जाएगा। ऐसा ही हुआ, युद्ध शुरू हुआ। श्री राम पेड़ की ओट में खड़े होके तीर छोड़ देते हैं। तीर लगता है बाली के, बाली गिर जाता है, घायल हो जाता है। श्री राम वहाँ भाग कर जाते हैं, लक्ष्मण साथ में है। वहाँ पर बोलता है बाली, प्रश्न करता है आप कौन हो? साधारण तो नहीं हो आप। परिचय होता है मैं श्री राम हूँ। नाम तो सुन रखा था श्री राम का। कहता है झगड़ा तो मेरा मेरे भाई के साथ था, आपके साथ तो कभी झगड़ा था ही नहीं मेरा। आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? श्री राम कहते हैं भाई देखो बात सुनो। पहली बात तो धोखे से मैंने मारा है, ये कर्जा है कर्म का, चढ़ गया मेरे ऊपर। द्वापर युग में आऊँगा मैं, वहाँ बदला चुकता हो जाएगा। फिर अब की सुन ले, तो कौन सा अच्छा व्यक्ति है जिसने सगे भाई की पत्नी को कब्जे में कर लिया, भाई का राज्य छीन लिया, उसको मार पीट करके घर से निकाल दिया। तो राक्षस है, आताताई है तू, तुझे जीने का हक है ही नहीं पृथ्वी पर। तो ये बात होती श्री राम की। और श्री राम ने, कभी आप लोगों ने सुना हो, जब माता सीता शरीर छोड़ गई थी, लव कुश कोई
जब अश्वमेध यज्ञ रचा गया था, वहाँ पर घोड़ा पकड़ लिया था, सारी सेना को हरा दिया था लव कुश ने। श्री राम पहुँचते हैं, माता सीता सामने होती है। माता सीता वहाँ पर देह त्याग गई थी। श्री राम लक्ष्मण अपने घर वापस आते हैं राज्य में। कोई बात थी, कोई प्रसंग था, सरयू नदी में जा कर के श्री राम ने समाधि लगा ली थी। शरीर छोड़ दिया था सरयू नदी में। अब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आए। महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरव मारे गए थे, सेना सारी लगभग समाप्त थी, पांडव जीत गए थे, युधिष्ठिर को राज्य मिल गया था, द्वारिकापुरी चले गए थे द्वारिकाधीश। जब संदेश दिया श्री कृष्ण भगवान ने, हे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को भेज दे मेरे पास, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वे रानियों को, धन को, खजाने को लेकर के वापिस हम मथुरा आ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद दोनों योद्धा चले गए, भीम और अर्जुन। किस्सा लंबा नहीं खींच रहे। पिटाई की थी भीलों ने रास्ते में, भीम की और अर्जुन की, वो अलग प्रसंग है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई मैं अलग रास्ते से आ रहा हूँ, आप चलो। अलग रास्ता क्या था? वह भील जो बाली की आत्मा थी, वह शिकारी का काम करता था, उसी रास्ते से आ रहा था। और श्री कृष्ण भगवान के पैर में पद्म था, पेड़ के नीचे लेट के पैर ऊपर कर दिया। भील को नाम था जरा, जरा नाम का भील था। उसने ऐसे लगा जैसे हिरण की आंख दिखाई दे रही हो। जहर भुजा हुआ तीर था, छोड़ दिया, पैर में लगा। थोड़ी सी कराए, व्याकुल हुए, आवाज़ आई, भील भाग के गया। माफ़ी मांगता है कि जी मैंने आप पे तीर नहीं छोड़ा था, गलती से मैंने हिरण की आंख समझ के तीर छोड़ दिया था और मुझे माफ़ कर दो। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई खाता बराबर हो गया अपना, कर्म का फल चुकता हो गया। कहता समझा नहीं, कहता आप समझ नहीं सकते। फिर अपनी योग माँ से दिखा था, देख आप बाली थे, मैं श्री राम था, मैंने भी धोखे से मारा था आपको, आपने धोखे से मेरे को मार दिया। कर्म का फल चुकता हो गया और वहीं शरीर त्याग दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। शरीर स्थूल त्याग दिया था। श्री गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीर देख रहा है ये तो वर्दी है, जामा है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, अविनाशी रूप के दर्शन कराऊंगा। अध्याय 11 श्लोक 12 में दर्शन कराते हैं। देख अर्जुन, ये प्रकाश जो आप देख रहे हो ये सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का भी नहीं है, अग्नि का भी नहीं है, ये स्वयं में एक प्रकाश है, जिंदा प्रकाश है। और इसी परम प्रकाश में आने के बाद जीव आत्मा वापस नहीं लौटती, मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाती है। आत्मा, सुनो भाई, जो कर्जदार है, ऋण तो कर्जा तो वही उतारेगा, कर्मों का कर्जा तो आत्मा पे है, कर्म के फल में आत्मा गुलाम है। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना
कर दी सृष्टि की कर्म प्रधान, कर्म को प्रधान कर दिया, ऊपर रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, ये कानून बना दिया, कर्म का कानून लागू हो गया। श्री रामचरितमानस में आ गया। श्री गीता में यही है, अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो तू भोगता हो ही गया, और बिना फल भोगते कर्म का विनाश नहीं होता, कर्म नष्ट नहीं होता। ये कर्म का कानून किस पे लागू है? आत्मा पे, शरीर पर नहीं है। शरीर को तो आत्मा ही छोड़ देगी। जो भोगता है, जो गुलाम है कर्म का, वो तो आत्मा है। अब आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करे, कर्मों को फुकवा ले या माफ करवा ले, और तो कोई तरीका है नहीं। कोई आई ऑफिसर है, आखिरी अपील हमारी डिपार्टमेंटल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई, सीधा बोलता है या दंड भुगत या माफ़ी मांग। वहाँ माफ़ी मांग लेता है, ये सारा जुर्म खत्म कर देता है। या भुगत यानी कर्म का फल भुगत, दंड भुगत। दंड भुगतने का अर्थ है 84 में जाना पड़ेगा, आवागमन से बंधे चले जाना पड़ेगा। अपने आप हेड ऑफिसर कभी माफी नहीं देता। पर्सनल हियरिंग बोलते हैं उसको, पर्सनल हियरिंग। आदमी की खुद की उपस्थिति होती है ऑफिसर के सामने, उसका नाम है पर्सनल हियरिंग। खुद पेश होगा। कहते ना, सफाई का मौका एक बार फिर दिया जाता आपको। बहस नहीं कर सकता वो, कानूनी बात नहीं करेगा उसके सामने। प्रोविजन एक ही है, माफ़ी दे दो, आगे नहीं करूँगा ऐसा। खुद गया जिसने कर्म किया था, अपील चलती चलती हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास आ गई, खुद पेश हुआ, उसने माफ़ी दे दी। आत्मा परमात्मा के सामने खुद पेश हो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए कि मुझे माफ़ी दे दो, बाकी कर्मों को माफ़ कर दो, तो बात बने, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। अब प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा परमात्मा से मिले कैसे? कैसे उपस्थित होगी भाई? यह शरीर तो वहाँ जाता नहीं, तो फिर कहाँ है वो? प्रश्न पैदा हुआ था, कहाँ है वो? भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे कल में दे सिर शाही, बुल्ले नु सो अंदरों मिलिया पुली फिरे लोकाई। संत बुल्ले सा संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। मुसलमान परिवार में थे, पंजाबी भाषी थे, संत मत के ऊंचे संत थे। उनको बोलते हैं सूफी संत। मुसलमान कुल में जो संत मत के आए उनका नाम है सूफी संत। जो सनातन में आए उनका नाम है केवल सीधा संत। बात एक ही दोनों की। भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे, कौन बोल देगा? है हिम्मत किसी की? इन नमाजों ने भट्ठा बिठा दिया। भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे, इन रोजे रोज खड़े रहते हैं, चिक्कड़ कर दिया गलियों में। कल में दे सिर शाही,
कलमा और शब्द एक ही बात है। सनातन में शब्द कहते हैं, वो कलमा कहते हैं। कलमे पे दोष लगा रहे हैं। बोले नु सौ, सौ मैंने खुदा, रब, परमात्मा। सौ अंदरों में लिया, पुल्ली फिरे लोकाई। लोग बाहर घूमते फिरते हैं अज्ञानता में। मैंने अंदर में लिया उसको। बोले नु सौ अंदरों में लिया, पुल्ली फिरे लोकाई। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद रही चुनाए। ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदाए। कबीर साहिब कहते हैं कंकर कंकर जोड़ के, ईंट ईंट जोड़ के, पत्थरों को जोड़ के मस्जिद बना ली। मुल्ला बोलता है, बांग देता है, अल्लाहु अकबर, पूरी ऊंची आवाज में बांग देता है वो। ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदाए। क्या परमात्मा बहरा है? क्या तेरी इतनी ऊंची आवाज को सुनेगा वो? घट में है वो, अंदर बैठा है, बहुत निकट बैठा है वो। कुछ कहेंगे प्रश्न पैदा होगा जब अंदर है। फिर चोर चोरी कर रहे, डाकू डकैती डाल रहे, कत्ले आम हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, फिर इनको क्यों नहीं रोकता परमात्मा? प्रश्न का जवाब है, मालिक अंदर रह करके शांत बैठा है, कुछ नहीं कहता आत्मा को। आत्मा को आजाद कर दिया मनुष्यत्व मिलने के बाद। चाहे तो मेरे को मिल ले, चाहे इस संसार को मिल ले, चाहे नरक में जा, चाहे स्वर्ग में जा, चाहे अमरलोक में, आजाद है। प्रगट होगा तब बदलेगा। कैसे होगा प्रगट? उंगली माल डाकू था, डकैती डालता था, लोगों को लूटता था, उंगली काटता था और माला बना के उंगलियों की पिरोगे गले में डाल रखी थी। महात्मा बुद्ध उधर से शिष्यों के साथ आ रहे थे, रोक लिए महात्मा बुद्ध को। कहता रोको जी। कहता है भाई क्या करेगा? सब सामान धर दो, उंगली काटूंगा। कहते उंगली की माला क्यों डाल रखी है तूने? कहता ये मेरा रिकॉर्ड है, नाम उंगली माल, आपकी भी काटूंगा। कहता काट लेना भाई, थोड़ा एक काम कर दे उंगली माल। ऊपर देख के आया, कहता पेड़ है, पत्ता तोड़। तोड़ दिया। कहता वापिस लगा। वापिस लगा हुआ, लगा ही नहीं, लगा हुआ लगा ही नहीं। कहता जी वापिस तो नहीं लग रहा पत्ता। कहता है उंगली माल, जब तुम पत्ता वापिस नहीं लगा सकता, तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया था? उंगली तूने काट दी, उंगली लगाने का अधिकार तेरे को है नहीं। सत्संग सुनाया, अंदर से जागृति आई। उंगली माल साधु संगत में जाके सत्संग सुन के संत बन गया। संत क्या हो गया? बदल गया। डाकू से संत बन गया। कब बदला? जब अंदर से जग गया तब। किसने जगाया? जो जगा हुआ था उसने जगाया। सुनना है, हम सोए पड़े हैं, घर में 10 मेंबर सभी सोए हुए हैं, कौन उठाए? एक व्यक्ति जग गया 4 बजे सुबह, वो उठा सकता है। उठो भाइयों, उठो भाइयों, उठो भाइयों, उठो भाइयों। जब सभी सोए पड़े तो उठाए कौन गा? ज्ञानी जन संत होते हैं, वह जगाते हैं, वह उठाते हैं। नहीं तो दुनिया मस्ती में सो रही है।